चलिए, ये तो आपने बड़े शॉर्ट में और पूरी यात्रा एक सवाल में बता दी, लेकिन दौर वहां से शुरू करते हैं जब कुलदीप निकल के लवकुश नगर से अपने हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। हमने सुन रखा है क्रिकेट का भी बड़ा शौक चढ़ा था आपको। हाँ, मैं स्टेट स्कूल टीम से भी खेला हूँ और मुझसे 5,000 रुपए की रिश्वत भी मांगी गई थी नेशनल स्कूल टीम के लिए, पर मुझे रिश्वत नहीं देनी, कभी नहीं देनी तो नहीं देनी, तो मैंने 5,000 रुपए नहीं दिए, नहीं तो मैं नेशनल स्कूल टीम में होता। मैं स्टेट तक खेला पर वापस आ गया। ठीक है, आप टैलेंट के दम पे जहां तक जा सकते हो, मैं गया आगे, टैलेंट नहीं पैसा चल रहा था, टैलेंट वहां हार गया तो वापस आ गए, तो फिर वो क्रिकेट मैंने छोड़ दिया। ये एजुकेशन में यहाँ देखा जाए जैसे लवकुश नगर है या अन्य छोटे कस्बे होते हैं, ग्रामीण अंचल है, गाइडेंस नहीं होता बच्चों के पास। बिल्कुल सर। वहां भटक जाते हैं बच्चे और लक्ष्य से कहीं दूर हो जाते हैं। आपके साथ क्या वाकया हुआ, कैसे इस सफर में कहाँ ऐसा आपको फील हुआ कि अगर मेरे साथ कोई और होता समझाने वाला तो और आगे होते, या ऐसा और बच्चों के साथ होता है? हाँ बिल्कुल, भटक जाते। ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जो सफलता मुझे मिली 5 साल में, गाइडेंस होता तो शायद 2-3 साल में हो जाता, पर संघर्ष कुछ ना कुछ सिखाता है। तो हो सकता है 5 साल में मैंने इतना संघर्ष कर लिया जो व्यक्ति बिना संघर्ष के 50 साल में सीखता है ना। संघर्ष मेरे ख्याल से बहुत जल्दी सिखाता है। तो संघर्ष नो डाउट मैंने बहुत संघर्ष किया, करना पड़ा। करना तो किसी को अच्छा नहीं लगता, मुझे करना पड़ा, पर उस संघर्ष से मैंने सीखा है। अब जैसे सिविल सेवा में इस बार सिलेबस में एक टॉपिक डाला है कि असफलता को कैसे सफलता में बदले। तो मैं जहां भी गया वो असफल ही पहले रहा हूँगा। जैसे मैंने पीएमटी का पेपर दिया, पहली बार असफल ही हुआ। अब मेरे लिए चुनौती क्या थी, असफलता को सफलता में कैसे बदले। तो परवरिश रही, गुरुओं का आशीर्वाद रहा। मुझे बस ये पता था बचपन से कि कौन सी चीज अच्छी होती है, कौन सी चीज बुरी होती है। तो मैं अच्छी चीजों की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट रहा। जैसे मुझे लगा मैं पढ़ लिख के अच्छा कर सकता हूँ। आपको पता भी है छतरपुर जिला खनन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के नदी का खनन हो रहा है, ग्रेनाइट का खनन हो रहा है, तो यहाँ से भी लोग पैसा कमा रहे हैं। सट्टा बड़े स्तर पे चलता है, डेली सटोरिये पकड़े जाते हैं, यहाँ से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। कट्टा और सट्टा दोनों की महिमा है अपने क्षेत्र में। तो पर मुझे ये पता था कि मुझे पैसे तो सभी को कमाने हैं, हर कोई, पर मैं अच्छी चीजों से ही कमाना चाहता था। तो मैं स्वास्थ्य या शिक्षा में ही जाता। तो आए तो मुझे नो डाउट, मैं चैरिटी नहीं कर रहा हूँ, फ्री में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे संस्था में पैसे ले रहा हूँ। कोई भी बच्चा, शायद ही एक आध होंगे जिसके माता पिता का कोविड में निधन हो गया, वो फ्री में पढ़ रहा होगा। अदरवाइज हम लोग फ्री नहीं पढ़ाते, छूट दे देते या कुछ भी करते, तो पैसे मुझे भी कमाने। बस वो एक अंतःकरण बन जाता है जब आपके अंदर कोई मूल्य आ जाता है कि ये अच्छा या बुरा है। तो बस मैं गलत तरीके से पैसे नहीं कमा सकता। और तो ये मुझे पिताजी से भी सीखने को मिला, माताजी से भी मिला, मेरे गुरुओं से भी मिला। तो बस मुझे ये पता था कि मैं जैसे भी कमाऊंगा ईमानदारी से कमाऊंगा। तो संघर्ष करते गए, ईमानदारी की ओर बढ़ते गए। और ये बात सही है कि मार्गदर्शन नहीं हो तो अवसर नहीं मिलते। जैसे 10वीं 11वीं 12वीं मुझे आईएएस का नाम ही नहीं पता था, तो मैंने 12वीं में कभी सोचा ही नहीं कि सिविल सेवा में जाना है। पर आज यूट्यूब है, लोगों का गाइडेंस है, तो बच्चा 11, जैसे टीना डाबी का हमने नाम सुना होगा। टीना डाबी प्रथम प्रयास में टॉप करने वाली पहली लड़की है, क्योंकि 11th क्लास से उसकी माताजी ने अपनी नौकरी छोड़कर उसको गाइड किया। उनके दादाजी सिविल सर्वेंट है, उसके पिताजी सिविल सर्वेंट है, उसके माताजी सिविल सर्वेंट है। तो माताजी अपनी नौकरी छोड़ी, 21 साल में वो कलेक्टर बन गई प्रथम प्रयास में। अक्षत जैन के पिताजी आईएएस ऑफिसर है, तो उनकी 3rd रैंक आ गई। तो अगर गाइडेंस होता है तो आप बहुत जल्दी बन जाते हैं। हम लोगों को गाइडेंस नहीं था, तो हम लोग बहुत लेट जाके पहुंचे। पर मैं चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिला, जितना भटकाव मेरा हुआ, उतना भविष्य में कम से कम ग्रामीण पृष्ठभूमि का ना हो। इसी उद्देश्य से हम ऑनलाइन सेंटर चलाते हैं कि बच्चा अगर गांव में बैठा है, इंदौर नहीं आ सकता, तो गांव में बैठे बैठे वो गाइडेंस की कमी तो उसे कभी नहीं होगी। ये हमारा उद्देश्य है।